अधिकार उसी को देना चाहिए जो उसके लायक हो, मदद उसी की करनी चाहिए जो मदद लेने लायक हो। मेरे भैया, दुष्ट लोगों की मदद करने से कभी कभी अपनी जान पर आ जाती है। तो ये कहानी है आज एक गिलहरी की, जिसने एक दुष्ट इंसान की मदद करने के बाद उसका क्या असर हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम लोग कितनी मेहनत से वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा नहीं देखा, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और आप लोगों की कोई बात समझ में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में उसी इंसान की सपोर्ट करनी चाहिए जो सपोर्ट लेने लायक हो, जिसकी मदद करने से और उसे कुछ मिले। अन्यथा बेवकूफ लोगों की और दुष्ट लोगों की मदद करने के बाद खुद वो हमारे ऊपर ही, हमारी जिंदगी के ऊपर ही नाचने लगते हैं। तो दोस्तों, आ जाओ, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि एक जंगल में और एक बरगद का पेड़ था, उस पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उस पर एक गिलहरी का जोड़ा और रहा करता था। बहुत सुंदर वातावरण, शुद्ध वातावरण था उस जगह पर। मेरे भैया, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सभी एक परिवार नुमा और समाज बना करके रहा करते थे, वो गिलहरी और सभी पक्षी। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, ऐसा मानो कि किसी की नजर लग गई उनके उस बर्बाद को। दोस्तों, उसी पेड़ पर एक कहीं से जंगली बिल्ली आकर के और उन गिलहरी के जोड़ा का पीछा करने लगी। अब तो गिलहरी बहुत डर गई, कांपने लगी डर से, इधर उधर डालियों पर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही है, लेकिन वो जंगली बिल्ली उनके पीछे कूद रही है, बार बार उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, पूरे पेड़ पर गिलहरी घूम करके आई, लेकिन उन्हें कहीं पर छुपने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। आगे आगे गिलहरी दौड़ रही है, पीछे पीछे वो जंगली बिल्ली उनका पीछा कर रही है। लेकिन अकस्मात हुआ क्या, एकदम उस बिल्ली ने छलांग लगाई गिलहरी को पकड़ने के लिए, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदी। तो हुआ क्या, दोनों डालियों के बीच में वो बिल्ली फंस गई, उसकी गर्दन फंस गई और लटक गई बुरी तरीका से। अब जाकर के कहीं थोड़ी सी उन गिलहरी के जोड़ा को राहत की सांस मिली। अब बिल्ली चिल्ला रही है, मेरी मदद करो, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तो उसमें जो गिलहरी थी मादा, उसको थोड़ी सी रहम आ गया, थोड़ी सी दया आ गई। उसने अपने पति गिलहरा से कहा, पिया देखो, ये हमारे घर पर है और इसकी जान जा रही है और हमारा ये धर्म बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। गिलहरा ने कहा, बोले पागल है तू? बिल्कुल है, अभी तो जान बचाने के लिए उधर उधर कूद रही थी। अगर ये तुम्हें पकड़ लेती या मुझे पकड़ लेती, पकड़ करके मार देती, खा जाती, तब कौन किसकी मदद करता? बोले पागल हो तुम बिल्कुल, है? दुष्ट लोगों की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। वो गिलहरी लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। पिया, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो हमें बताओ और हम जाकर के इसकी मदद करें। गिलहरा ने कहा, बोले बिल्कुल पागल है तू, ज्यादा चतुर बन रही है, वैसे तो कुछ नहीं जानती है तू, बिल्कुल पागल है। अगर इसकी तू मदद कर देगी तो मुझे मालूम है ये तुझको ही मार डालेगी। ये जंगली बिल्ली इतनी खतरनाक है, इतनी दुष्ट है कि ये तुझे ही मार करके खा जाएगी। बोले पिया, जो होगा वो सब बाद में देखा जाएगा, अगर आप कहो तो मैं इसकी मदद करूं। गिलहरा कहने लगा, सुन, आज तू जो मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रही है, ये मूर्खता बस अपनी बुद्धि से बिल्कुल जोर नहीं दे रही, बुद्धि से सोच नहीं रही है। ऐसा ही एक बार और हुआ था। क्या हुआ था? सुन, आज मैं तुझे बता रहा हूं कि किसी जंगल में और एक वृक्ष के नीचे, अशोक का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके एक संत तपस्या करते थे। इतनी बड़ी तपस्या की उन्होंने, इतनी बड़ी तपस्या की कि उन्हें बहुत सारी और सिद्धियां प्राप्त हो गईं। उन्हें एक ऐसी सिद्धि भी मिली कि वो एक दूसरे का रूप बदल देते थे। तो एक दिन संत अपनी कठोर समाधि में बैठे हुए थे, उसी समय दौड़ता हुआ कहीं से और एक चूहा आ गया। वो चूहा डर के मारे कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, भयबस, और उसने चिल्ला करके कहा, बाबा जी मुझे बचाओ, बाबा जी मेरी रक्षा करो, महात्मा जी मेरे प्राण बचाओ। महात्मा की नेत्र खुल गए। बोले, कहो क्या आपत्ति है तुम्हारे ऊपर, क्यों चिल्ला रहे हो इतना, है क्या संकट पड़ गया? बोले, हम क्या तुम्हारी मदद कर सकते हैं मेरे भैया? तो उस चूहा ने कहा, सुनिए बाबा जी, कई दिन हो गए और एक बिल्ली मेरे पीछे दौड़ती है और मुझे पकड़ने की कोशिश करती है। बाबा, वो तो मैं छुप जाता हूं, किसी दिन पकड़ गया तो मैं मारा जाऊंगा। बाबा जी कुछ ऐसा करो कि मेरे प्राण बच जाएं।
मेरे भैया अब क्या हुआ, महात्मा ने सोचा चलो ठीक है तुम्हारी जिंदगी का ही झंझट खत्म कर देते हैं हम। उसी समय महात्मा ने हाथ में जल लेकर के मंत्र मारा तो वो चूहा से बिल्ली बन गई, बिल्ली का रूप धारण कर लिया। बोले अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, जाओ। चली गई, वहां से अपने घर पहुंची। मेरे भैया 2 4 6 दिन और व्यतीत हुए। 2 4 6 दिन के बाद आज फिर वो बिल्ली दौड़ती हुई डर के मारे कांपती हुई महात्मा के पास में आ पहुंची और महात्मा से बोली बाबा जी मेरी रक्षा कीजिए। बोले तुम्हारी क्या रक्षा, अब क्या रक्षा करें, तब तुम्हें बिल्ली से डर था तो हमने तुम्हें चूहे की जगह पर बिल्ली बना दिया, अब किससे डर रही हैं। बोले बाबा जी अब कई दिन हो गए मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया है और जिस दिन मुझे पकड़ लिया मुझे नोच नोच करके खा जाएगा, बाबा मेरे प्राण बचाओ। महात्मा को दया आई और वो संत नहीं जिसे दया न हो। संत के बिना, दया के बिना संत कसाई माना जाता है। मेरे भैया महात्मा को दया आई तो महात्मा ने उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। बोले अब तुम्हारा झंझट खत्म हो गया, जाओ जाकर के आनंद करो, अब कुत्ता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे भैया पहले था चूहा, अब फिर बनी बिल्ली, अब बन गई कुत्ता। 4 6 8 10 दिन और व्यतीत हुए। अब एक दिन फिर दौड़ते हुए कुत्ता आया, डर के मारे कांप रहा है, महात्मा के पैरों में बैठ गया। बाबा जी अब मुझे फिर बचा लो। महात्मा ने कहा कब तक बचाएं तुम्हें, हैं? अब क्या बात है, अब किससे डर रहे हो। बोले बाबा कई दिन हो गए मेरे पीछे एक बाघ पड़ा है और वो बाघ मुझे मार डालेगा जिस दिन मैं पकड़ गया। अब तक तो मैं छुप छुप करके अपने प्राण बचा रहा हूं बाबा जी, अब एक मेहरबानी लास्ट आप कर लीजिए कि मुझे इस बाघ से बचा लीजिए बस। महात्मा को थोड़ी सी दया और आई, महात्मा ने जल उठा करके मंत्र मारा तो उस कुत्ते को बाघ बना दिया। पहले था चूहा, फिर बनी बिल्ली, फिर बना कुत्ता, अब बन गया बाघ। मेरे भैया जैसे ही बाघ बना उसके हृदय में दुष्टता जाग उठी, पेट में भूख लगने लगी। अब बाघ महात्मा के सामने खड़ा है और महात्मा से बोला वाह तुमने इतना मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, मुझे बाघ बना दिया, अब तुमने बाघ तो बना दिया, अब मुझे भूख इतनी तेज लगी है, मैं शिकार कहां करूंगा, सबसे पहले तुम्हें ही खाता हूं। महात्मा ने कहा बोले पागल है तू, हैं? देख मैंने तुझे तेरी जान बचाई है, तुझे चौथी योनि प्राप्त कराई है। पहले चूहा था, बिल्ली से खतरा था तो मैंने तुझे बिल्ली बना दिया, जब बिल्ली बन गई तो तुझे कुत्ता से खतरा था, मैंने कुत्ता बना दिया, और जब कुत्ता बन गया तो तुझे बाघ से खतरा हो गया तो मैंने तुझे बाघ बना दिया। अब तू इतना नीच है, इतना दुष्ट है कि मुझे ही खाना चाहता है। बाघ ने कहा मैं कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं हूं, मैं बाघ हूं। और उसे थोड़ा सा अहंकार हो गया और मैं महात्मा तुम्हें खाना चाहता हूं और आज तुम्हें खा करके ही रहूंगा। बाघ थोड़ा सा पीछे हटा और झुक करके जैसे ही महात्मा पर झपटना चाहता है उसी समय महात्मा ने जल से कमंडल से और जल लिया। महात्मा ने कमंडल से अपने हाथों में जल लिया, मंत्र पढ़ करके मारा, दोबारा फिर चूहा बना दिया, बन गया अपने कर्म के अनुसार। अगर वो उस दिन महात्मा के अधिकारों का सही फायदा उठाता तो शायद आज भाग ही रहता, लेकिन उसने इतना गलत फायदा उठाया, गलत करने की कोशिश की तो महात्मा ने उसे फिर से दोबारा चूहा बना दिया। तो वो गिलहरा समझा रहा है, गिलहरी सुनिए वो तो संत थे जिनके पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने अपने प्राण बचा लिए, लेकिन तुम एक गिलहरी हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बेशक मारी जाओ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर बोले पिया चाहे मारी जाऊं चाहे कुछ हो, लेकिन अब मेरा धर्म बनता है कि मैं इस बिल्ली को बचाऊं। जो बिल्ली लटकी हुई थी मेरे भैया, पतली पतली 2 डालियों के बीच में फंसी हुई थी, तो उस गिलहरी ने अपने तेज दांतों से जाकर के उनमें से एक डाली काट दी और वो जैसे ही बिल्ली बची पकड़ करके उस गिलहरी को ही खा गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि अधिकार उसे ही देना चाहिए जो उसके लायक हो, मदद उसकी ही करनी चाहिए जो मदद लेने लायक हो। दुष्ट इंसान की, नीच इंसान की कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए, और अगर हम दुष्ट इंसान की मदद करते हैं, उसे बचाते हैं, तो किसी दिन वो हमारे इस सर पर खतरा बन करके मंडराता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।